हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर में। तो जैसे कि आप लोगों ने संस्कृत में पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके होंगे, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें, जिससे कि आपको और भी आसान हो जाएगा और ये भी आपको बिल्कुल ही आसान दिखने लगेगा और बिल्कुल शुरू से अंत तक देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आप लोग के सामने संस्कृत ऑब्जेक्टिव लेसन 6 to 10 है, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं रवि शर्मा आप लोग के सामने पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त लोग अगर क्लास ना किए हैं तो वो एग्ज़ाम उनका बिल्कुल अच्छा जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा आप लोग। ओके, तो चलिए प्रश्न को देरी करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड में बिल्कुल यहीं से आने वाले सारे प्रश्न। तो जो बच्चे नहीं देखेंगे वो बाद में बिल्कुल पछताएंगे, एग्ज़ाम के बाद अगर देखते हैं वो बिल्कुल ही पछताएंगे। चलिए बिना देरी के चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले जान लीजिए कि पार्ट 6 में कौन सा चैप्टर है। तो भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार कैसा लेसन है, तो इसमें निबंध के बारे में बताया गया। निबंध है, भारतीय संस्कार के बारे में एक निबंध के दौर पर बताया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा उठता है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं, इस तरह का प्रश्न देखें तो उसका आंसर आपको क्या करना है, 5। क्या 5 यानी 5 मारना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, तो आंसर है शिक्षा और कला के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शैशवावस्था के में आते हैं। कौन सा, शैशवावस्था संस्कार में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो शिक्षा संस्कार भी 5 है। कितने हैं, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। मंडप छवाता है तो किस संस्कार में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका विवाह, यानी शादी विवाह में मंडप छादन होता है। तो उसी के अनुसार हम करें क्या, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, तो विवाह यानी शादी विवाह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, बिल्कुल आपको मालूम होगा कि अभी एक शादी विवाह में ही होता है। अपनी बेटियों को कन्यादान है, बेटी को किसी और के हवाले करता है, जिसका बोलते हैं कन्यादान बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। आंसर हो जाएगा दाह संस्कार होता है। क्या होता है, दाह संस्कार होता है। क्या होता है, दाह संस्कार होता है। ठीक है, दाह मतलब अगर कोई बॉडी डेथ कर जाती है तो उसको क्या जलाते हैं, तो वही हो गया दाह संस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा समावर्तनाम। क्या, समावर्तनाम। क्या, समावर्तनाम होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या होता है, समावर्तनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, यानी जन्म से पहले हमें कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार में होता है, तो बचपन में, यानी जब बच्चा जब होता है तो उसके नामकरण करते हैं, तो ये बचपन में छोटा होता है उसी में होते हैं नामकरण, यानी उस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो वो है आंसर 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में आते हैं। सप्तपदी क्रिया, ठीक है, क्रिया लिखा, क्रिया किस संस्कार में होते हैं, आंसर हो जाएगा विवाह में। सप्तपदी यानी 7 फेरे। ठीक है, तो किस क्रिया में, तो विवाह संस्कार में होते हैं। विवाह शादी जो होता है लड़की लड़की का, तो उससे फेर लेते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा था, ब्रह्मचारी किया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, तो गुरु जो थे अपने शिष्य को अपने घर ले जाया करते थे, वहीं ले जाकर सारा शिक्षा दीक्षा उन्हें दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, तो शिक्षा
नियमों का पालन कौन करते हैं? तो शिष्य करते हैं। शिक्षा नियम यानी शिक्षा का आदेश दिया हो गया, उसका नियम को पालन करना किसका करता होता? शिष्य का होता था, यानी बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? जब उनका सारा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो, शिक्षा कंप्लीट हो जाता था, तो गुरु उनके बच्चे लोग को क्या देते थे? तब उपदेश देते थे कि जब भी जो भी मेरे द्वारा सिखाया गया कभी उसका दुरुपयोग ना करें, कभी भी स्वार्थ के लिए उपयोग ना करें, इस तरह से। ठीक है, तो क्या देते थे? उपदेश देते थे शिक्षक, किसके? अपने शिष्यों को देते थे। उसके बाद अपने घर जाने को अनुमति देते थे। लेसन नंबर पार्ट नंबर आपका 7 हो जाएगा। लेसन नंबर 7 या पार्ट 7 बोलिए। 7 नंबर पार्ट में नीति श्लोक। क्या है? नीति श्लोक या विदुर नीति पदानी का है। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें उठता है, नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। किससे? विदुर नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। बिल्कुल आसान है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल याद रहेगा। मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग टाइप कीजिए, आंसर को कमेंट में करते जाइए, आपको रिवीजन होता रहेगा और आपको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग के दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा। बोलने से हैबिट होता है, मानसिक में बैठ जाता है, दिमाग में आपका जगह बैठ जाएगा कि ये चीज़ मैंने कहीं प्रश्न देखो तो नहीं, ऐसा प्रश्न पढ़ चुके हैं, इस तरह से आपको अनुभव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा इसका विदुर हैं। कौन है? विदुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक है। किस में? नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। किसका? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर कौन था? क्या है? विदुर कौन था? तो विदुर मंत्री था। क्या था? विदुर जो था वो क्या था? मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विनय को कौन मारता है? तो विनय को अकृति मारता है। क्या मारता है? अकृति मारता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चलिए बिल्कुल शुरू से अंत तक। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं शायद, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम को आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो सभी को प्रॉब्लम है वो आप लोग, या जिस टॉपिक पर प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप लोग लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर आपको ज़रूर वीडियो अपलोड कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? उसका आंसर हो जाएगा प्रियवादी। क्या हो जाएगा? प्रियवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? आंसर हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख लोग बिना बुलाए चले आते हैं। आपका मन है वो नहीं बुलाए लेकिन वो टपक जाते हैं। चलिए, तुमसे मूर्ख कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य कौन जानने वाला है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? जो है पंडित। पंडित है सभी जीवों का सत्य जानता है, यानी पत्रा उतरा देखता है, उसका भविष्य देखता है थोड़ा सा, है ना ये। तो ये बोलते हैं सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो पंडित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो वो मूर्ख कहलाता है। जब उसे कुछ पूछा ही नहीं रहा, बीच में टपक रहे हो बार बार, तो क्या कहते हैं? मूर्ख ही कहते हैं। उसे भी कहा जाता है जब दो बात कर रहे हैं तो तीसरा को उसमें नहीं बोलना चाहिए, वही हाल यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? किसका द्वार है? जो ये सब नर्क के द्वार है। जो क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, ये सब काम करते हैं, वो क्या जाते हैं? नर्क के द्वार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म की रक्षा कौन करता है? तो सत्य। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, सत्य से ही हमेशा सत्य की जीत होती है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, नर्क के कितने द्वार हैं? तो नर्क के 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। याद रहेगा, नर्क के कितने द्वार? 3 द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय किसे मारता है? विनय किसे मारता है? अपयश को मारता है। विनय किसे मारता है? अपयश को मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को सुख कहा गया है। किसको? अहिंसा। ना ही कोई युद्ध कीजिए, ना ही कोई लड़ाई कीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहिए, उसी में हमारा जीवन सुख है। नहीं तो आजकल देखिएगा तो घर में है तो घर में लड़ाई हो रहा है, बाहर से हो रहा है, देश राज्य में हो रहा है, देश विदेश में हो रहा है कि नहीं? तो वो खुश नहीं रहते हैं। मतलब सुखी जो है वो अहिंसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, कुल वंश की रक्षा किससे होती है?
कुल और वंश की रक्षा किससे होती है जो बताना है, तो वो आचरण से होता है, जिसे चरित्र कहते हैं। अगर आपका बोलने का विचार अच्छा है, बोलने मधुर बोली बोलते हैं, तुरंत गुस्सा नहीं होते हैं, तो आपका वंश जो है बिल्कुल अच्छा है, चरित्र आपका अच्छा है, ठीक है। जिससे कि आपका वंश बने हुए रहेगा और आपके सगी संबंधी है वो बिल्कुल ही मिलजुल कर रहेंगे। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो अपने भी होते वो पराये हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष कितने हैं, तो दोष 6 हैं। कितने हैं, दोष 6 हैं। दोष कितने हैं, तो दोष 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, घर की लक्ष्मी कौन है। आप लोग भी जानते होंगे कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्रियां होती हैं। कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, बेटियां होती हैं, बहू होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम से किसका नाश होता है, तो अनर्थ का। किसका होता है, अनर्थ का नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, सुंदर आचरण में किसका नाश होता है। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है, तो कुलच्छन का होता है। क्या होता है, कुलच्छन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, तो स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, धृतराष्ट्र किसके प्रश्न उत्तर करता है। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है, तो आंसर हो जाएगा विदुर से प्रश्न उत्तर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। क्षमा उत्तम शांति का रूप है, मतलब शांतिपूर्वक से आप क्षमा मांग लिए, माफ़ी कर ली, बिल्कुल शांत हो जाएगा माहौल, है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर दोनों गर्म दल के हैं तो होगा वही, दो लेडीज़ हैं, अगर औरत हैं, दोनों में से दोनों गर्म दल का है तो हो जाएगा झूठा झूठी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नराधम किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वास्य पर विश्वास करता है। नराधम किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वास्य पर करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से होती है। चलिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछने की संभावित है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पूछ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे जो बच्चे, वो आप लोग क्वेश्चन बैंक से देखिएगा, जो पढ़ाया गया है, मतलब बताया गया है, वो आपको मिलता है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है, तो पंडित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा किसे मारता है, तो क्रोध को मारता है। किसको मारता है, क्षमा जो होता है क्रोध को मारता है। कोई गुस्सा में है, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, आप उसे कहो मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस उसका क्रोध थोड़ा सा शांत हो जाएगा, क्या बहुत नॉर्मल हो जाएगा, है ना, इसलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृजा जिसको उपटन बोलते हैं से किसकी रक्षा होती है, तो रूप की रक्षा होती है। आप लोग याद होगा, ध्यान होगा, आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे तो शादी के समय देखोगे कि स्त्रियां हो या पुरुष हो, दोनों को उपटन लगाया था। उपटन क्या होता है, हल्दी का पाउडर, है ना, उपटन लगाया था, जिससे उसका शरीर का फेस का चेहरा क्या होता है, थोड़ा ग्लो होता है। तो उसी उपटन से किसकी रक्षा होता है, तो रूप का, निरंग रूप शरीर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन श्रेष्ठ धन है, तो धर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसा घन है जिससे संतुष्टि मिलता है, तो विद्या है। क्या, विद्या से हमें संतुष्टि मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे विद्या की रक्षा होती है, तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होता है। अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा आपको तो उसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार याद कीजिए, बिल्कुल आपको याद होगा, और यही इसकी रक्षा है, कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है, तो उद्योग। उद्योग मतलब होता है कारखाना। अगर आप गरीब हैं, उद्योग है आपके पास, कुछ करने के जरिया है आपके पास, तो जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, गरीबी को अपना समाप्त कर सकते हैं। वैसे अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपयश को कौन नष्ट करता है। अपयश को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। बिल्कुल शांतिपूर्वक से आप बात कीजिए, सारा सुख दुख सब आपको, हाँ। वैसे भी कहता है, वैसे भी कहा जाता है, स्माइल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम। कोई भी आपको सबसे जो भी प्रॉब्लम हो, उसका सिर्फ स्माइल आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। हॉनेस्ट जो स्माइल होता है वो मेडिसिन की तरह काम करता है। क्या, मेडिसिन की तरह काम करता है। तो वही कहा गया है, अपयश को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। बिल्कुल शांतिपूर्वक से बात कीजिए। कोई दो लोग लड़ रहे हैं, चार लोग, वहाँ पे बिल्कुल आराम से समझाइए, बिल्कुल समझने की कोशिश करें, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सत्यवाहार करता है। कौन करता है? सत्यवाहार करता है। इसका राइट आंसर होगा सत्यवाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति के इच्छा रखने वाले मनुष्य क्या प्राकृतिक होगा? ठीक, प्रगति, ठीक वही है। प्रगति के इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोष का त्याग करना चाहिए? यानी आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान बन जाते हैं, तो आपको क्या क्या त्याग करना चाहिए? तो 6 चीज़ त्याग करना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ शत्रुता। ठीक है, ये सब अगर आप जो लोग अपने अंदर कंट्रोल कर लिए या त्याग कर दिए, वो दुनिया का या संसार का बोलिए, दुनिया संसारी क्यों हुआ, उसका सबसे अच्छा मनुष्य माना जाएगा। चलिए लेसन नंबर 8 देखते हैं। लेसन 8 है कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आज आधुनिक कालयुग की कथा है, इसमें बताया गया है कि हमारे कर्मवीर हमें कैसे रहना चाहिए, किस लोगों की क्या है, उस तरह से। ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस तरह का इसमें प्रश्न आएंगे और चैप्टर में है। चलिए पहला है, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो दलित पुरुषों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो आंसर है लघु कथा, एक छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर राम प्रवेश के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद प्राप्त करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राम प्रवेश कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया है? आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, वो अपने स्टोरी पे मेंशन भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कर्मवीर कथा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जय हिंद कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सारा पीडीएफ अपलोड हो चुका है। ठीक है, डाल दिया गया है पहले से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? तो 1 कोस की दूरी पर था। कितना? भिखन टोला एक गाँव था, वहाँ से 1 कोस दूर के बाद एक प्राथमिक विद्यालय था, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा स्नातक में। क्या चाहिए? स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त वह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? तो दलित बालक को वो खेलते हुए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। शिक्षक जो थे वो दलित लोग यानी गरीब लोग के बच्चों को कहाँ ले गए थे? तो विद्यालय में ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश का गांव का क्या नाम था? तो भिखनटोला नाम था। क्या नाम था? भिखनटोला। बोलिए, भिखनटोला गांव का नाम था, वहीं राम प्रवेश का गांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान किए? तो राम प्रवेश राम ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांव में कौन आए थे? तो गांव में शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मेहनत करोगे तभी तो आपको पैसा आएगा बाबू, है कि नहीं? जिस तरह से आप लोग मेहनत करेंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा। पढ़ाने के तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, सबको बताया हूँ, लेकिन सफलता और अच्छे मार्क्स उन्हीं बच्चे का आता है जो इसके पीछे मेहनत करते हैं। पढ़ते सभी को हैं, कोई 5 घंटा, कोई 2 घंटा, है कि नहीं? तो जिस तरह से मेहनत करोगे उस तरह से आपका मार्क्स आएगा। चलिए, दलित पुरुष का क्या नाम था? तो आंसर है राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश राम नाम था। नेक्स्ट, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? निर्धन मतलब गरीब लोग। तो भिखनटोला गांव में निर्धन लोग रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसके शैली में उत्कृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शैली में उनके साथ ही पले बढ़े और बड़े हुए और शिक्षित भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
कर्मवीर राम प्रवेश ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वो उन्नत स्थान प्राप्त किया। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर दीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी ऑनलाइन है या वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले आप लोग को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट पार्ट में। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।